आओ। हाय, मैं जन्मजय एक बार फिर से आपके बीच में। आज का टॉपिक है रिश्ते। रिश्ते हैं क्या? तो रिश्ते आपस में भावनात्मक जुड़ाव या संबंधों के कारण बनते हैं। यह अलग अलग तरीके से बनते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके जन्म लेने के साथ ही डिसाइड हो जाते हैं। किसी दूसरे कुल में शादी करने से भी आप रिश्ते बनाते हैं। और कुछ रिश्ते जीवन के अलग अलग फेजेस पे अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाए जाते हैं और निभाए भी जाते हैं। तो सामान्यतः हर एक रिश्ता जरूरत पेटी का होता है। जरूरत खत्म, रिश्ते भी खत्म। अधिकतर रिश्तों में यही होता है। अधिकतर रिश्ते जरूरत के लिए बनते हैं और जरूरत के साथ साथ ये रिश्ते खत्म होते हैं। रिश्ते भावनात्मक भी होते हैं। लोग एक दूसरे से दुखी होकर, एक दूसरे से खुश होकर, उनके साथ एक दूसरे से प्रभावित होकर उनके साथ नए नए रिश्ते बनाते हैं और वो रिश्ते समय के साथ या तो प्रगाढ़ होते जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए एक ही चीज है, आत्मिक लगाव या कोई ऐसी जरूरत जो कि उसके बिना पूरी ना हो सके। और जरूरतों वाले जो रिश्ते होते हैं, जैसा हमने पहले ही कहा कि जरूरतों वाले रिश्ते, जरूरत खत्म, रिश्ते खत्म। रिश्तों को तोड़ने के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है, जो रिश्तों के टूटने का सबसे बड़ा कारण होता है, वो अहम होता है। एक दूसरे का अहम रिश्तों के बीच में दरार पैदा करता है। जब आदमी को ये पता रहते हुए भी कि हम गलत हैं, उसका अहम उसको सामने वाले से माफी मांगने से रोकता है, तो ये धीरे धीरे यह स्थिति रिश्तों में खटास लाती है और इसके कारण रिश्ते कई एक बार टूट जाते हैं। दूरियां बढ़ जाती हैं, बातें बिगड़ जाती हैं और एक ऐसा समय आता है जब वो माफी भी काम नहीं करती। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो रिश्तों में है वो है उम्मीद। किसी विचारक का कहना है कि रिश्ते तकलीफ नहीं देते, तकलीफ देती हैं वो उम्मीदें जो हम उन रिश्तों से लगाए होते हैं। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिल को बड़ी तकलीफ होती है और उस तकलीफ को लेकर हम या तो अंदर ही अंदर घुटते हैं और एक समय ऐसा आता है जब हम फट पड़ते हैं और उन रिश्तों को अलविदा कह देते हैं। कन्फ्यूशियस ने एक बात कही थी कि जो उम्मीद आप अपने लिए किसी दूसरे से नहीं करते, वो काम आप दूसरे के साथ भी ना करें और पीड़ादायक संपर्क ना रखें। अगर किसी की किसी बात से, किसी के किसी कार्य से आपको तकलीफ हुई है तो प्लीज एक दूसरे से बात करें, स्पष्टीकरण लें, स्पष्टीकरण दें। और अगर बीच में कोई कंफ्यूजन, कोई तकलीफ क्रिएट हुई है तो उसको खत्म करें। इसको देखते हुए एक उदाहरण याद आता है रिश्तों के ऊपर। अर्जुन एक बार बड़ा विचलित था रिश्तों को लेकर के। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ले गए। अर्जुन को जब उन्होंने परेशान देखा, अर्जुन उनका सखा था, तो परेशानी का कारण तो परमात्मा थे, उनको सब पता था। वो अर्जुन को ले गए छत पर पतंग उड़ाने के लिए ले गए। अर्जुन पतंग उड़ा रहा था। माधव यानी श्री कृष्ण ने उससे पूछा, हे अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है इस पतंग को और ऊपर जाने से क्या चीज रोक रही है? अर्जुन का सीधा सा जवाब था, हे माधव, पतंग से जुड़े हुए धागे उसको ऊपर जाने से रोक रहे हैं। माधव ने तब अर्जुन को जीवन का गूढ़ ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यह धागा जो इस पतंग से जुड़ा हुआ है, इसे ऊपर ले जाने से रोक रहा है, लेकिन तुम ध्यान से सोचो, समझो कि अगर ये धागा नहीं होता तो क्या जिस ऊंचाई पर तुम पतंग को ले गए हो, यह पतंग उस ऊंचाई तक पहुंचती?
नहीं पहुंचती। हवा के प्रभाव में वो नीचे से ही अपना रास्ता भटक जाती। और अगर इस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी इस धागे को हम काट दें तो ये पतंग किसी के कंट्रोल में नहीं होगी, कहां जाएगी पता नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह पतंग के उन धागों की तरह ही है रिश्ते, जो कभी कभी हमें यह एहसास दिलाते हैं कि ये रिश्ते हमें आगे जाने से रोक रहे हैं, लेकिन अगर हम उस पर सच में विचार करें तो यही रिश्ते हैं जो हमें कुछ गलत करने से रोकते हैं, गलत करने का विचार लाने से भी रोकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो रिश्तों की जो यथार्थता है, रिश्तों की जो सच्चाई है, उसको बना कर रखें, एक दूसरे से जुड़े रहें। किसी चीज से तकलीफ होती है तो प्लीज एक दूसरे से संपर्क करें और ये जो मन की पीड़ा है एक दूसरे से व्यक्त करके जो आपस का मनमुटाव है उसको दूर करें। धन्यवाद।